हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में। ठीक है, जो आए दिन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसका नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो शाखा है वो हमारी मधुमक्खियों से रिलेटेड है। मधुमक्खी जो होती है वो शहद बनाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम जो कीट होता है वो रेशम बनाता है। ठीक है, और वो रेशम यानी कि शहतूत के पेड़ से क्या बनाता है, रेशम को तैयार करता है, जिससे हमारे वस्त्र जो रेशमी वस्त्र होते हैं, कॉस्टली ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। दूसरा होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी में क्या होता है, हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, शैवाल क्या होती है, बरसात के दिनों में अभी बारिश का मौसम है तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की फाइकोलॉजी यानी कि कवक, वो सॉरी शैवाल जो होती है वो ज़मीन पर आ जाती है, वो पानी के कारण होती है। उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम फाइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा होता है माइकोलॉजी। इससे मिलते जुलते ये वर्ड होते हैं, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के शब्द होता है वो कवक से रिलेटेड होता है। कवक आपने देखा होगा, सड़े गले पदार्थ जो ऐसे होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे से कवक जो होते हैं, छाता नुमा होते हैं, वो निकल आते हैं। और दूसरा कहा जाता है कि कवक एक ऐसा होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बाकी ग्रीन कलर के जो भी पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कवक की जो शाखा होती है उसको कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, दूसरा होता है आपका पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि मछलियों का पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो मछली पालन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिसिकल्चर। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है कि हम जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और ये जो ऑर्निथोलॉजी जो शाखा होती है वो पक्षियों से रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी ऑटोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार की संरचना किसी पक्षी की होती है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, एक ऐसी शाखा हो गई जिसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, जो पक्षियों का अध्ययन करता है। ठीक है, इक्थियोलॉजी क्या होता है, इक्थियोलॉजी जो होता है ये भी एक मछलियों की शाखा होती है जो एक प्रकार से